मॉक टेस्ट सबसे बड़ी है ना मार्केट में ना एक वो बात है कि यार मॉक टेस्ट का क्या जिया, मॉक टेस्ट ये लो 699 रुपए में, 300 रुपए में मॉक टेस्ट, 150 रुपए में मॉक टेस्ट। भैया इन सब चीजों का चक्कर छोड़ो, मॉक टेस्ट के बारे में चलो आज मैं एक बात बताता हूँ। मैंने ना मॉक टेस्ट की बात होती थी ना मार्केट के ना, जब मैं जैसे डरता बहुत था कि है ना मेरे को 2-2 दिन तक नींद नहीं आती, अरे यार मॉक टेस्ट आ रहा, मॉक टेस्ट आ रहा। अपने को मॉक टेस्ट क्यों देते हैं और किस लिए देने चाहिए इसकी बात मैं बताता हूँ। मॉक टेस्ट है ना अपनी है ना जो अभी तक पढ़ा है ना उसकी है ना एक तो रिवीजन हो जाएगा, एक हमने उसको कितना समझा है, मतलब अपनी उस जो टॉपिक पढ़ा उसकी कितनी समझ विकसित की है उसकी बात आ जाएगी। तीसरी बात अपना क्या आ जाएगी कि भाई इस टॉपिक से क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने छोड़ दी है या हमने नहीं पढ़ी है, हमारे पास सोर्स नहीं था, वो बात आ जाएगी। पर आजकल मार्केट में मॉक टेस्ट को लेके क्या हो रहा है, सबसे पहले जैसे नया बंदा आया, भाई कितना भी नया बंदा कितना भी टैलेंट हो जाए, जिसने 3-4-5 बार मैच दे दिया वो भी मॉक टेस्ट में जाएगा, उसके नंबर आएंगे 105 नंबर आ जाएंगे। और नया बंदा दिया उसके नंबर आ जाएंगे 60। तो ये जो 60 वाला बंदा है ना ये फुल टेंशन में चाय की थड़ी पे जा रहा कह रहा भाई यार है ना एक बात बताऊं यार मेरे तो है ना इस वर्ष है ना फ्री देने का मन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो बाहर हो रहा हूँ यार, मेरे तो 60 नंबर आ रहे हैं, उनके देख है ना 110 नंबर आ रहे हैं। इसकी दो वजह हो सकती, आप यहाँ तो उस कोचिंग का कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, दूसरी बात है ना आप बिल्कुल है ना नए हो, तीसरी बात है आपने कुछ और मिस्टेक की हो सकती जो भी आपके ध्यान में नहीं आ रही है। मैं बताता हूँ मॉक टेस्ट के एक और वजह, मॉक टेस्ट में ना अधिकतर एक और हम लोग गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट में ना सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बताऊं, मॉक टेस्ट में ना रैंक टेस्टों की रैंक देना, टेस्टों की रैंक देखना छोड़ दो। अगर आप नए हो आप भूल जाओ आपकी रैंक क्या आती है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, आ जाने दो, रैंक देख लेंगे क्या फर्क है, आरपीसी तय करेगी अपने की क्या रैंक आनी है। जितनी भी जो है ना वाणिज्यवाद है बाजारवाद है इस डर को भगा दो, भाई मेरी तो रैंक लास्ट में 1 नंबर आ रही, बस टेंशन खत्म, हटाओ उस टेंशन को। अगली बात अपने को क्या करनी है, अगली बात अपने को एक बात और कर लेनी है। मान लो सबसे बड़ी बात बता रहा हूं इस आज के वीडियो की सबसे बड़ी बात यही है कि आपने मॉक टेस्ट के अंदर है ना आपके मान लो 150 नंबर का क्वेश्चन था, आपके 60 सही हो गए, 110 गलत हो गए, या 110 सही हो गए 60 गलत हो गए, आगे लोड में कि भाई मेरे तो 60 ही सही हो रहे हैं 90 है ना गलत हो रहे हैं। आप है ना एक काम करिए, उन 90 क्वेश्चन को ले लीजिए जो आपके गलत हुए थे। मैं एक बहुत सरल बात बताता हूं, आपने ना 90 क्वेश्चन ले लिया, अब उन 90 क्वेश्चन के बारे में आप क्या करो, आप है ना मान लो हो सकता है अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो एक रजिस्टर बना लो, ये अपना एक रजिस्टर बन गया, मान लो ये आपका हिस्ट्री का तो था 90 क्वेश्चन गलत हो रहे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, 90 क्वेश्चन गलत है कोई बात नहीं, आपने 90 क्वेश्चन को फट 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 यहाँ उतार दो। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप इन 90 क्वेश्चन के ना मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींच लो, आप ये मान लो उन 90 क्वेश्चन को है ना बार बार देखो आपकी गलती हो गई है, और उसी 90 क्वेश्चन पे अपने को फोकस रखो, उस 90 क्वेश्चन को अगली बार जहां भी देखेंगे ना तो तोड़ डालना है उसको है ना, बिल्कुल 90 क्वेश्चन अपने एकदम तैयार कर लेने। तो किसी भी सब्जेक्ट के कितने फैक्ट होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो तो मॉक टेस्ट में आ गए हैं, अगली बार एक और मॉक टेस्ट लगा लो मार्केट में लाके उसी टॉपिक का, पूर्ण मेरा दावा है उसके बाद है ना आपका स्कोर है ना यकायक एकदम ऐसे टन ऊपर है ना ऐसे चढ़ जाएगा आपका स्कोर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग है ना कि मॉक टेस्ट की एक और गलती करते हैं कि ना सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया, और है ना आजकल है ना ऐसे लोग भी है ना मॉक टेस्ट बना रहे जिन्हें कोई अनुभव नहीं था, अपना आए कि यार ठीक है अपना थोड़ी बहुत अपनी मार्केटिंग अच्छी है और है ना क्या मॉक टेस्ट बना देते हैं, 300 रुपए में मॉक टेस्ट, 150 रुपए में मॉक टेस्ट। अरे यार अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो ना तो भाई देखो अगर कोई 150 रुपए में 100 रुपए में दे रहा है ना तो भाई समझो कोई समाज सेवा करने कम ही लोग आते हैं, इस प्रकार की है ना भटकाव होने वाली से बात बचो। लाइब्रेरी में तो सभी लोग जाते हैं, क्या करो अपना लाइब्रेरी के अंदर है ना 10 रुपए की फोटो कॉपी ले लो और टेस्ट लगा लो। साथ में मेरी आपसे एक है ना वो कहना विनती है कि उस कोचिंग में टेस्ट मत लगाइए जिस कोचिंग से आप पढ़े थे, जिसकी सबसे बड़ी कारण है कि हम लोग है ना भावनात्मक हो जाते हैं उस कोचिंग के अंदर। दूसरी बात है मान लो उस कोचिंग के अंदर है ना हम लोग क्या कंफर्ट जोन में रहते हैं कि भाई यार यहाँ है ना मैंने पहले भी आया हूँ तो है ना एग्जाम हॉल में तो उसी जगह जाएंगे नहीं। दूसरी बात है एक ही कोचिंग का नोट्स पढ़ के उसी कोचिंग का टेस्ट दे देना, क्या नया सीख लिया, मॉक टेस्ट में तो आपने नया सीखा ही नहीं,
आप तो गए थे रैंक लेने के लिए, तो आरपीसी उस कोचिंग के नोट्स नहीं लेने वाली है। अगर कोई ऐसा कहना लेता है तो उससे पूछिए, जिसने आरएस 2023 मेंस लिखा, उससे पूछिए ना वहां क्या हुआ है। तो ये सबसे बड़ी एक वजह है। अपने को ये काम नहीं करना है कि मॉक टेस्ट में जाके उसकी जगह देनी है, आप किसी भी और जगह जाके दे दीजिए। जिससे क्या होगा, आपने जो कोचिंग के फैक्ट पढ़े वो तो ठीक है, उसके अलावा ना आप नए फैक्ट सीख जाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बाद में, मॉक टेस्ट के है ना। और आजकल एक और हो गया, टेलीग्राम ग्रुपों में है ना कट ऑफ, वो कि ये इतना रैंक है ना, टॉप 5 की है ना वो डाल दी, टॉप 5 ये, टॉप 5 10, टॉप 10 की। ये क्या होता है, ऐसे ही है। इन सब चीजों में आने का डरने की जरूरत नहीं है। और जो टेस्ट सीरीज को टॉपर आते हैं उनकी पीटी भी नहीं होती है, जाके आसपास की कोचिंगों में पता कर लेना। हम तो कोचिंगों के भोगे तब बता रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है मॉक टेस्ट वाला प्री भी पास हो। और ये सब इसलिए किया जाता है कि और स्टूडेंट को मोबिलाइज किया जाए, और स्टूडेंट को लाया जाए। बाजारवाद है और स्टूडेंट का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।